तो अगर आप 8-10 घंटे चल रहे हो तो आप कुछ भी खा पी लो तो कोई फर्क नहीं है। पर जैसे मैं बड़ौदा वापस जाऊंगा, जो हमारी शहर की लाइफस्टाइल है, शहर की लाइफस्टाइल में जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं होता है। हर चीज को संभव बनाने के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, संकल्प करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और घर से निकलना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की, मेहनत की और घर से निकले हैं लोगों को एक संदेश देने के लिए। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र शाह की, जिनकी उम्र 39 साल है और एक ऐसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे हैं जिन्हें हराना उनका एक मकसद है और लोगों को भी बताना है कि किस तरीके से प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, समाज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, साथ ही साथ जीवन हमारे लिए किस तरीके से जीना चाहिए। वो वडोदरा से निकले हैं, राजस्थान उन्होंने कवर किया, हरियाणा में वो पहुंचे हैं, आगे चंडीगढ़ जाना है, फिर दिल्ली जाना है। 40,000 किलोमीटर वो पैदल चलने का उनका एक मकसद है। योगेंद्र शाह हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र शाह जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा किस बीमारी से आप ग्रसित हैं और उसे किस तरीके से आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से उससे लड़ रहे हैं। धन्यवाद। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के दर्शकों का बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मुझे जो बीमारी है उसको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो एक जेनेटिक बीमारी है। वो मेरे जीन्स में है और इसमें मेरे शरीर के रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दोनों में एक लगातार जंग छिड़ी हुई है, जिसके कारण धीरे धीरे मेरी हड्डियाँ और जो मेरे जॉइंट्स है वो गलने लगते हैं, पूरा शरीर का शेप झुक जाता है, मुड़ जाता है। उसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। एक बहुत गंभीर तरह का आर्थराइटिस है जिसको कैंसर से भी एक गंभीर बीमारी माना जाता है। किस तरीके से आप इसको दूर कर रहे हैं और लोगों को संदेश देने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? कहाँ से मन में विचार आया कि 40,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं इस गर्मी के मौसम में? जिस इलाके से आप आ रहे हैं राजस्थान होते हुए, वहाँ तो गर्मी बेहद ज़्यादा होती है और यहाँ बारिश बेहद ज़्यादा होती है। मतलब मेरा 12 साल दवाइयों से इलाज चला, डॉक्टरों से इलाज चला, 6 साल लंदन में, 6 साल इंडिया में। फ़ायदा था लेकिन इतना नहीं था। मुझे बार बार अस्पताल में दाखिल होना पड़ता था, खर्चे भी बहुत होते थे, इंजेक्शन, दवाइयाँ, चलता ही रहता था। फिर मैंने 4-5 साल पहले हमारा शरीर कैसे काम करता है, बीमारी कैसे काम करती है, कर्म का सिद्धांत क्या है, योग क्या है, ये सब जैसे जैसे मैं समझता गया उस हिसाब से मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने शुरू किए, बदलाव लाने शुरू किए। खान पान मैंने काफ़ी सादा कर दिया। बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर, नमक, ये सब मैंने बंद कर दिया। फिर मैं रेगुलरली व्यायाम करने लगा, योग करने लगा, कपालभाति वगैरह, ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और फिर अल्टीमेटली मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है लेकिन मैं ज़्यादा अब साइकिल ही यूज़ करता हूँ। ये सब चेंजेस करते हुए और एक पॉजिटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, गरीबों को लोगों से आप मिलते होंगे, क्या बताते हैं उन्हें, क्या संदेश देते हैं? प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लोग समझते हैं? जी, मतलब मैं जब भी गांव से निकलता हूं, मैं गांव वालों के इंटरव्यू लेकर अपना जो इंस्टाग्राम का और फेसबुक के चैनल है उसमें गांव वालों के इंटरव्यू में लगाता हूं कि क्यों गांव में बीमारी कम है। और वो लोग बताते हैं कि वो लोग खुले में बैठते हैं, नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं
तो क्यों गांव वालों को बीमारियां नहीं होती? वो लोग प्लास्टिक का नहीं लेकिन मटके का पानी पीते हैं जो फिल्टर हो जाता है। तो गांव में बीमारियां क्यों कम है, वो गांव वालों का इंटरव्यू लेके मैं शहरों को सुनाता हूँ, शहर वालों को अपने इंटरनेट चैनल पे। और जब मैं शहरों में आता हूँ तो आपके जैसे अच्छे न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स के द्वारा मैं लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि सादा खाएं, पसीना बहाएं और सेवा करें। चाहे आप पंछियों को दाना डालें, आप गाय को, कुत्तों को। रूट क्या है आपका, कहाँ से निकले हैं, कहाँ जाना है, कब तक पूरा करना है, मकसद क्या है, लोगों को किस तरीके से संदेश दे रहे हैं? आप लोगों के चैनल द्वारा और इंटरनेट के मेरे चैनल्स द्वारा मैं लोगों को यही संदेश दे रहा हूँ कि मैं निकला था 15 जून को, और जैसा आपने बताया पहला चरण 1500 किलोमीटर का है, वो चंडीगढ़ से होकर दिल्ली जाएगा। 31 जुलाई को मेरे बच्चे का जन्मदिन है, वो भी चंडीगढ़ में है, तो मैं उसका जन्मदिन मना के फिर दिल्ली तक चल के जाऊँगा। लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि सादा खाएँ। कोई भी बीमारी को रोकना ही सही इलाज है। आप दवाइयाँ खा के आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। मेरे परिवार में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी सालों से बीमारियां हैं और वो काफ़ी सालों से दवाइयां खा रहे हैं। दवाई के बाद ऑपरेशन होते हैं। सो मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि मेहनत करें, सादा खाएं और गरीबों का, समाज का और पर्यावरण का भला सोचें। इसी से आपकी बीमारियां दूर रहेगी। ये इन योगेंद्र शाह जी से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी हमें किस तरीके से जीनी चाहिए। JCI अजाइले से हमारे साथ चौधरी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आज आपने इनका स्वागत भी किया है, अलग अलग जगह ये जा भी रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जिस कदम पर ये हैं? कितना सही, कितना गलत? गलत तो होगा नहीं, किस तरीके से उसको बढ़ावा देना चाहिए? हमारी खुशनसीबी है कि आज ये हमारे करनाल में हैं। मुझे कहीं से फ़ोन आया गुजरात से कि एक भाई हमारे निकले हैं इस मिशन के ऊपर, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो JCI करनाल अजाइल की तरफ से इनका हमने स्वागत किया। प्रेसिडेंट हमारे चैप्टर के खड़े हैं, पास्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र मान जी खड़े हैं। सो हम सब ने मिल के इनका स्वागत किया। और इनका जो मिशन हमें इतना अच्छा लगा कि इन्होंने वो बीमारी जिसमें डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बीतने वाली है, आप 5 कदम भी चल नहीं सकते हैं, उसको उन्हें डिफाई किया और सोचा जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है, परिधि है 40,000 किलोमीटर की, कम से कम मैं उतना चल के दिखाऊंगा लोगों को कि मैं चल सकता हूं। जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता, JCI भी यही सिखाता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे करना है, अपने आप को कैसे ऊपर उठाना है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है, हमें अच्छा लगा, तो आज हमने उनका स्वागत किया। हमें खुशी है कि आज ये हमारे बीच में है। JCI अजाइल के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं सर, खासकर नौजवान जो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उससे हटकर हमें इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? जी नमस्कार। जैसे अपने योगेंद्र जी के विचार अभी सुने हैं, ये बड़ोदरा से चले हैं, 40,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। और जैसा कि आपने इनका विचार सुना, ये यही कह रहे हैं जितना आप नेचर के नज़दीक रहेंगे, चाहे वो डाइट है, चाहे वो अपना खुद का एक्सरसाइज है या फिर मेडिटेशन है, इन्होंने एक ऐसी बीमारी को इस बेसिक सिद्धांत से ठीक किया कि आप नेचर के नज़दीक रहकर इन्होंने ऐसी गंभीर बीमारी को ठीक किया है। तो ये बेसिक संदेश जो है वो हमने यही सुना है कि आप फास्ट फूड या जो भी पका हुआ खाना है, नमक, चीनी, तेल, इन चीज़ों का कम प्रयोग करें। ज़्यादा आप नेचुरल फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। तो जब इतनी बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वी कैन ओवरकम अगर हम ऐसा करते हैं, इनकी बात को सुनते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ ये आज यहाँ पर आए और इतना अच्छा संदेश हम लोगों को दिया है। मुझे लगता है बहुत देखने वालों को और जो भी हम लोग यहाँ पर है, सबको बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है। योगेंद्र शाह जी को उनके सफ़र के लिए शुभकामनाएं हैं, वो आगे बढ़ें और लोगों को संदेश दें, बताएं कि किस तरीके से ज़िंदगी में हमें ठहराव के साथ उन तमाम बातों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी तरफ हम ध्यान अक्सर भीड़ भाड़ के क्षेत्र में जाकर दे नहीं पाते हैं, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और उसमें हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे नहीं पाते। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपील है आप लोगों से कि जिस बातों पर वो गौर कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे, उस पर हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।